नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे UC3846 आईसी के बारे में, जो कि एक PWM कंट्रोलर आईसी होती है। उसके बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल किस तरह होगी, क्योंकि ये बेसिकली करंट कंट्रोल PWM आईसी के रूप में जानी जाती है और इसको SMPS के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उस सप्लाई के अंदर यूज़ किया जाता है जिसके अंदर एम्पेयर और उसकी वाटेज कैपेसिटी को बढ़ाना हो। तो यानी कोई अगर ऐसी सप्लाई है जिसके 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर से वो सप्लाई पास आउट करती है करंट, और 12 वोल्ट से 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट 24 वोल्ट 36 वोल्ट तक होती है, तो उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली आईसी 16 पिन की हमारी आईसी होती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल किस तरह होगी। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विजय बाबू जी, विजय बाबू। तो विजय बाबू है, इन्होंने कमेंट किया था कि सर UC3846N मॉडल जो होता है उसके बारे में वीडियो बनाइए, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल किस तरह होगी। तो विजय जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा UC3846 आईसी, और इसके हम अल्टरनेटिव नंबर भी करेंगे कि कौन कौन से इसके अल्टरनेटिव नंबर होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कौन कौन से नंबर हैं, और इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है, और इसके जो है फीचर क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा इसकी जो पिन डिटेल है उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। UC3846 आईसी N कैटेगरी के यानी N सीरीज के अंदर जो आईसी आती है, जो 16 पिन की आईसी होती है, और इसके हम अल्टरनेटिव नंबर भी करेंगे। काफ़ी अल्टरनेटिव नंबर होते हैं जो इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो इस आईसी के अंदर बेसिकली 16 पिन और 20 पिन की आईसी यूज होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 16 पिन की आईसी के ऊपर करेंगे, लेकिन जो 20 पिन की आईसी यूज होती है उसका भी मैं डाटा आपको पिन डिटेल बता दूंगा इसी टॉपिक के अंदर। तो टॉपिक शुरू करते हैं। UC3846 आईसी जो कि N सीरीज के अंदर आती है। तो सबसे पहले इस आईसी का हार्डवेयर, तो जो UC3846 जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी वो बेसिकली 16 पिन की आईसी होती है, और उस आईसी के ऊपर मेंशन किया जाता है UC3846 आईसी। और हार्डवेयर जो होगा वो आपके सामने, ये आप देख सकते हैं किस तरह हार्डवेयर बनाया गया इसका। ये हमारे पास जो आईसी जो यूज करते हैं, जैसे हम TL494 आईसी या SG3524 आईसी होती है, यानी जो बड़ी पिन की आईसी होती है जिसके अंदर दोनों तरफ पिन लगी होती है, उसी कैटेगरी के अंदर ये आईसी आती है। तो सबसे पहले इस आईसी की पिन पहचानने का तरीका कि कौन सी नंबर पिन नंबर 1 होती है और ये किस तरह सर्किट के अंदर लगाई जाएगी। तो सबसे पहले कई आईसीयू के ऊपर तो ये डॉट मेंशन किया जाता है, लेकिन कई ऐसी आईसी होती है जिनके ऊपर डॉट मेंशन नहीं किया जाता। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर हमें ऑप्शन दी है कंपनी की तरफ से पिन नंबर 1 पहचानने के लिए, तो जिस तरफ ये डॉट लगा होता है वो पिन नंबर 1 होती है। तो मीन्स ये पिन नंबर 1 है। उसके बाद सीरीज चलेगी पिन नंबर 2 की, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8। 8 के बिल्कुल ऑपोजिट पिन होती है 9, फिर 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15 और 16। मीन्स जिस जगह पे 1 नंबर पिन होती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट पिन लास्ट पिन होती है, जो कि 16वीं नंबर पिन है। तो इस तरह आप 1 नंबर पिन पहचानने के लिए इसको देख सकते हैं कि डॉट किस तरफ लगा हुआ है, वो आईसी की पिन नंबर 1 है। तो ये तो हो गया इसका पिन पहचानने का मेथड। और ये आईसी जो हमारी डिप टाइप के अंदर आती है, डिप मीन ड्यूल इन पैकेज, यानी ये दोनों तरफ पिन लगी हो, वो डिप कैटेगरी के अंदर आईसी आती है। तो ये हमारी डिप आईसी है जो कि 16 पिन की है। UC38 इसके ऊपर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पिन डिटेल के बारे में। तो पिन डिटेल किस तरह होगी ये आपके सामने है। तो इसके अंदर पिन देख सकते हैं। ये हमारी जो आज का जो टॉपिक है हमारा UC3846 आईसी, तो ये इसकी पिन डिटेल है। और जो 20 पिन की आईसी आती है चिप के अंदर, वो इस जगह लगी हुई है, जिसे हम PLCC आईसी के पैकेज के अंदर जानते हैं हम, यानी इसे Q और L पैकेज के अंदर बनाया जाता है। ये चिप के अंदर यूज होती है।
सोर्स आईसी होती है और ये डिप के अंदर होती है जिसके दोनों तरफ पिन होती है, इसके चारों तरफ पिन होती है। तो अब इसकी पिन पहचानने का मेथड, ये जो यहाँ पे डाटा दिया गया है ये डाटा इस आईसी का है सारा, यानी इसकी पिन का है, लेकिन इसके साथ इसकी पिन का भी मैच करवाया गया क्योंकि इसके ऊपर मैच लिखा हुआ डाटा कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो इसकी पिन है वो एसएस की पिन या सीएसईओ एसएस की पिन होती है, पिन नंबर 1 यानी सॉफ्ट स्टार्ट की पिन। पिन नंबर जो 2 है वी रेफरेंस की है। पिन नंबर 3 सेंसर की पिन होती है जो कि प्लस और माइनस की है। EA प्लस और EA माइनस यानी ये एरर एम्पलीफायर की प्लस की पिन है और ये एरर एम्पलीफायर की माइनस की पिन है, पिन नंबर 6 और 5। पिन नंबर 7 कंपोजिशन की पिन है। पिन नंबर 6 जो है ये सीटी की पिन होती है। सीटी मीन जो हमारा टाइमिंग सिस्टम होता है, ऑसिलेटर टाइमिंग सिस्टम होता है, उसको कम ज़्यादा करने के लिए पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगाया जाता है, हम जिसे बोलते हैं सीटी यानी कैपेसिटर टाइमिंग। यहाँ पे एक पीएफ कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया जाएगा। पिन नंबर जो 9 है वो आरटी की पिन है, यानी सीटी और आरटी की पिन ये दो होती है, एक के ऊपर पीएफ कैपेसिटर लगाया जाएगा, दूसरे के ऊपर रजिस्टर लगाई जाएगी, जिसे आर टाइमिंग की पिन बोलते हैं यानी रजिस्टर टाइमिंग, तो वो पिन नंबर 9 होगी। और ये पिन नंबर 10 सिंक की पिन है। पिन नंबर 11 ये ए आउटपुट की है, मीन्स इसके अंदर ड्यूल पैकेज सिस्टम लगा हुआ आउटपुट के लिए, यानी ये डबल चैनल के लिए काम करेगी। इसके अंदर 2 चैनल लगे हैं जो कि आउटपुट देंगे। एक तो पिन नंबर 11 से हमें आउटपुट मिलेगा ए चैनल का। पिन नंबर 12 जीएनडी है। पिन नंबर 13 वीसी की पिन होती है, इसके ऊपर भी सप्लाई दी जाएगी, जो वीसीसी पे आएगी वही इसी पे आएगी। और पिन नंबर 14 जो है वो बी आउटपुट के, यानी ये डबल चैनल है, जो ये ए है पिन नंबर 11 और ये 14, ये दोनों ही आउटपुट की पिन है, ए और बी। पिन नंबर 16 ये बी वोल्ट इनपुट की पिन है और पिन नंबर 16 है ये शटडाउन की पिन है। शटडाउन मीन जब भी किसी कारण हमारे आउटपुट के अंदर जो ये जिस जगह पे ये आईसी लगी है, जो ये आउटपुट दे रही है, अगर उसके आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट ओवरवोल्ट कोई भी दिक्कत आती है तो ये आईसी तुरंत ही शट डाउन हो जाती है। शट डाउन होने से क्या होगा, जो सिर्फ ये आउटपुट ही बंद करेगी। पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सिर्फ बंद होगा जब शट डाउन होगी आईसी। बाकी आईसी को वोल्ट प्रॉपर मिलते रहेंगे, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये तो है हमारी शट डाउन की पिन। तो अब बात करेंगे इसकी कुछ फीचर के बारे में। तो इसके अंदर जो है ऑटो फीड फॉरवर्ड सिस्टम है, इसके अंदर लगा होता है। पल्स बाय पल्स ये जो हमारा करंट पास आउट करती है, लिम्प सिस्टम होती है जो पल्स बाय पल्स, यानी एक फ्रिक्वेंसी के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होती रहेगी। और एक इसके अंदर पुश पुल सिस्टम बनाया जाता है, जिससे करंट एक तरफ से लेती है और दूसरी तरफ थ्रो कर देती है। मीन्स अगर किसी से नेगेटिव लेगी तो दूसरी तरफ नेगेटिव पास करेगी, अगर किसी से पॉजिटिव सिग्नल ले रही है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव सिग्नल पास कर देगी, यानी एक तरफ से लेना दूसरी तरफ से पास कर देना है। वो हम देखेंगे इंटरनल सर्किट के अंदर। और इसके अंदर और क्या कहते, लोड इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, लोड को चलाने के लिए इसको सेंसर सिस्टम इंटरनल बनाए गए हैं। ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी है, इसके अंदर पैरेलल सिस्टम बनाया गया, मीन्स दोनों जो सेक्शन बनाए गए सप्लाई के लिए, जो हमारी आउटपुट पिन है वो दोनों ही अलग अलग वोल्ट पास आउट करेगी, जिसे पैरेलल सिस्टम बोला जाता है। और इसके अंदर एम्पलीफायर सिस्टम भी बना हुआ है और ड्यूल पल्स सिस्टम, यानी डबल ये चैनल के लिए काम करती है, डबल पल्स पास आउट कर सकती है। और जो 500 मिली एम्पेयर का ये जो हमारा आउटपुट होगा, और जिसके अंदर 1% का कम ज़्यादा हो सकता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम सेक्शन, इसके अंदर इंटरनल तौर पर अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम बना हुआ है। और सॉफ्ट स्टार्ट भी इसके अंदर बनी हुई है, शट डाउन थर्मल सिस्टम भी बना हुआ है। और जो ये फ्रिक्वेंसी किलोहर्ट्ज के हिसाब से पास आउट करती है ऑपरेटिंग, वो है इसका 500 किलोहर्ट्ज। तो ये तो है इसके कुछ फीचर। अब बात करेंगे इसके जो नंबर हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक तो होता है जो टॉपिक मैं आज करवा रहा हूँ यूसी 3840, एक ये इसका इक्वल नंबर है, और एक है 2840 और एक 1840। इन तीनों के अंदर फर्क यही है कि इनकी जो वाटेज कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। जैसे आप 2840 लगाएंगे उसकी वाटेज कैपेसिटी कम है, 1816 लगाएंगे तो उसकी वाटेज कैपेसिटी कम है, लेकिन पिन डिटेल के हिसाब से सेम है। तो ये तो होगी इनकी पिन डिटेल। और इसके अल्टरनेटिव नंबर जो 3 मेंशन किए गए, ये मेनली बेसिकली ये नंबर है
जो कि हमारे काफ़ी कंपोनेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारी SMPS है, उसके अंदर इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अदर अल्टरनेटिव नंबर वो भी लिस्ट इसके अंदर है, वो भी मैं आपको शो कर दूँगा। अब बात करेंगे इसके इंटरनल फीचर के अंदर कौन-कौन से फीचर इसके अंदर लगाए जाते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाए कि इसके अंदर ये फीचर है, और पिन के हिसाब से भी हमें थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि इस पिन के ऊपर कौन-सा सेक्शन बनाया गया है। तो उसके लिए मैं आपको इंटरनल सिस्टम दिखा देता हूँ इसका। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी 16 पिन की जो आईसी है, इसका जो इंटरनल डाटा है, इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है। सबसे पहले एक नंबर से बात करेंगे, तो पिन नंबर जो 1 है इसकी, ये देख सकते हैं, ये हमारी CS मैंने बोला SS की या CS की, यानी करंट लिमिट एडजस्टेबल की पिन होती है। इसके ऊपर आप करंट को एडजस्टेबल कर सकते हैं अपने लोड के मुताबिक। और पिन नंबर जो 2 है इसकी, यहाँ पे पिन नंबर 2 होगी, तो पिन नंबर जो 2 है इसकी, ये V रेफरेंस की पिन है, यानी इसके ऊपर 5.1 वोल्ट होते हैं, जो कि रेफरेंस वोल्ट होते हैं, रेगुलेटर के लिए काम में लिए जाते हैं, जो कि अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम और वोल्ट इनपुट से आके ये रेफरेंस वोल्ट के आधार पे हमें प्राप्त होते हैं, जो कि अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम के अंदर काम करते हैं, क्योंकि जिससे ये हमारा सिस्टम पूरा ऑपरेट होता है। तो ये होगी पिन नंबर 2। अब पिन नंबर 3 की बात करेंगे, ये होगी सेंसर की पिन, हमारी करंट सेंस की पिन प्लस माइनस की है। इसके अंदर एक जो कंपैरेटर लगाया गया है, तो कंपैरेटर आगे कंपोजिशन पिन को वोल्टेज देता है, वो आगे सेंस करके कौन से ज़्यादा कौन से कम है, क्योंकि इसके अंदर जो एरर एम्पलीफायर सिस्टम होता है पिन नंबर 5 और 6, ये इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन होती है, जो कि एरर एम्पलीफायर की होती है, उसी को ही एक्सेस करके ये हमारा कंपैरेटर आगे काम करता है, जिसे फ्लिप फ्लॉप सिस्टम को दिया जाता है। और फ्लिप फ्लॉप सिस्टम जो होता है, दोनों जो ड्राइवर लगे होते हैं हमारे इंटरनल तौर पर, जो ट्रांजिस्टर ड्राइवर है जो काम करते हैं 2 चैनल के लिए, उनको ये सप्लाई प्रदान करता है अपने लोड के मुताबिक। अगर किसी कारण एरर एम्पलीफायर सिस्टम को कोई सिग्नल मिलता है, कोई एरर आता है, तो इनको दोनों को वोल्ट मिलना बंद हो जाता है, जिससे ये आउटपुट देना बंद कर देती है। उसके बाद शटडाउन सिस्टम काम करता है। तो ये तो होगी इसकी पिन नंबर 3 और 4, 5, 6, 7 नंबर कंपोजिशन की पिन होती है। ये वोल्ट को सप्लाई प्रदान करती है अपने जो फीडबैक सिग्नल का, कितना सिग्नल आ रहा है, उस पर क्या उसकी लिमिटेशन है, किस तरह ये करंट पास आउट करेगा, क्या उसका वेरिफिकेशन होगा, तो उसके बारे में ये काम करती है। उस सेक्शन के अंदर ये आईसी काम करती है, जो कि एरर एम्पलीफाई के साथ मिलकर काम करती है। तो पिन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। जो पिन नंबर इसकी 8 है, ये CT की पिन है, करंट सेंस की पिन है, CT यानी कैपेसिटर टाइमिंग की पिन है। और ये पिन नंबर 9 है, जो RT यानी रजिस्टर टाइमिंग की पिन होती है। ये रजिस्टर RT और CT पिन दोनों ही ऑसिलेटर के साथ मिलकर काम करती है, जिसको टाइमिंग बनाने के लिए इसको में लिया जाता है कि ऑसिलेटर की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। उसको एक्सेस करने के लिए RT और CT पिन का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाया जाता है, वो भी ग्राउंड कर दिया जाता है। इन कैपेसिटर और रजिस्टर की वैल्यू जैसे आप चेंज करोगे, तो आगे ऑसिलेटर में फर्क पड़ता है, जिससे उसी जो आउटपुट जो स्पीड है हमारी, जो पिन नंबर 11 और पिन नंबर जो 14 है, जो आउटपुट है, उसका लोड इन इंक्रीज और डिक्रीज होता है, यानी कम और ज़्यादा होता है। और पिन नंबर जो 10 है, ये सिंक्रोनाइज पिन होती है, जो कि ऑसिलेटर के साथ मिलकर काम करती है। बेसिकली इसका पिन का यूज़ कम किया जाता है। और पिन नंबर जो 11 है, ये हमारी आउटपुट की है, A चैनल की। और पिन नंबर 14 ये B आउटपुट की पिन है। और पिन नंबर 12 पिन नंबर 12 जो GND है। पिन नंबर 13 VC की पिन होती है। VC मीन्स जो हमारे इनपुट वोल्ट का जो वोल्टेज आएंगे, इनपुट पिन के ऊपर जो वोल्ट आएंगे, वही VC पिन के ऊपर भी दिए जाएंगे। जो 15 नंबर पे वोल्ट आएंगे, जो कि 12 से लेकर 15 वोल्ट तक हो सकते हैं, वही वोल्ट 12 से 15 पिन नंबर 13 पे भी दिए जाएंगे, जिससे इन दोनों मॉसफेट के कलेक्टर पे, इसके और इसके कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी दोनों की। और दूसरे जो इंटरनल जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, उनके जो नेगेटिव सप्लाई है, वो GND से आएगी, ग्राउंड पिन से, पिन नंबर 12 से, दोनों के ऊपर। तो जिससे ये एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करेंगे यहाँ पे, जो कि हाई होगी फ्रिक्वेंसी। और ये टाइमिंग जो यहाँ से गैप आके उसके बाद इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होगी, यानी एक बार हाई होगी फ्रिक्वेंसी, फिर लो होगी, दूसरे की फिर हाई होगी, फिर लो होगी। इस तरह ये हमारे सर्किट को आगे ऑपरेट करवाएंगे, वो आगे बात करेंगे सर्किट के अंदर। तो ये तो था इंटरनल हिस्सा इस आईसी का।
और अब बात करेंगे इसको जो इसके अंदर कौन कौन सी रजिस्टर लगा के टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आरटी पिन और सीटी पिन के ऊपर पीएफ की वैल्यू किस तरह आप सेट कर सकते हैं और रजिस्टर की वैल्यू किस तरह सेट कर सकते हैं। अगर 4.7 यूएफ का आप कैपेसिटी यूज कर रहे हैं तो 1.8 के की रजिस्टर लगाओगे। अगर आप 1N का यूज कर रहे हो तो 10 के की, 0.1 यूएफ का कैपेसिटी यूज कर रहे हो तो 150 किलो ओम के रजिस्टर लगाओगे, जिससे टाइमिंग आउटपुट की वो कम और ज़्यादा होगी जो कि आउटपुट के रूप में आपको मिलेगी। तो ये हमारी इस तरह की इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की पिन है, ठीक है। इसके ऊपर कितने वोल्ट देके आप कौन सी रजिस्टर ग्राउंड करोगे ताकि वोल्ट को फिक्स और इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए, कम और ज़्यादा किया जाए। तो ये थी हमारी इस डाटे की इनपुट जो कि UC 1816 और 18 जो हमारे 3846 है सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो सर्किट किस तरह बनाया गया उसके बारे में। तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो आप ये सर्किट देख सकते हैं किस तरह बनाया गया है। इस सर्किट के ऊपर यहाँ पे 15 वोल्ट की आप सप्लाई दे सकते हैं, 12 वोल्ट की भी दे सकते हैं, नौताला। तो यहाँ पे आप सप्लाई देने के बाद 5 वोल्ट की सप्लाई पे भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। तो वो सर्किट के आधार पे है किस तरह आपने सर्किट को यूज किया। तो जब इसको एक तो जाएगी 15 नंबर पे, एक जाएगी पिन नंबर 13 पे, ये दोनों पे सेम सप्लाई जाएगी। उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट होगा पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14, यहाँ से जो ये दोनों इंटरनल ट्रांजिस्टर है वो ऑन और ऑफ करेंगे, जिससे दो जो हम मॉसफेट का यूज करेंगे इन दो मॉसफेट के ऊपर एक पल्स को हाई किया जाएगा इस तरह और एक पल्स को लो किया जाएगा। जब ये हाई और लो पल्स एक पर सेकंड 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से काम करेंगे, तब इस जो SM जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो मेन ट्रांसफार्मर है, इसको सेंटर के अंदर पॉजिटिव सप्लाई दी गई है और बाकी के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव पल्स देंगे, जिससे ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्ट पास आउट करना शुरू कर देगा। अब सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर आपने प्लस और माइनस अलग अलग लेनी है, वो भी ले सकते हो, प्लस सप्लाई लेनी है वो भी ले सकते हो। वो डिपेंड तो आपके सर्किट है, किस तरह आप सर्किट को ऑपरेटिंग के अंदर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप 5 वोल्ट 12 वोल्ट 5 वोल्ट और 12 वोल्ट 24 वोल्ट 36 वोल्ट तक की आप सप्लाई ले सकते हैं, डिपेंड टू सर्किट आपने किस को मॉडिफाई किया हुआ। तो ये पिक्चर है इस आईसी का, ये और डायग्राम है किस तरह इसको यूज में लिया गया है। अब बात करेंगे कुछ इसके नंबर के बारे में, कौन कौन से नंबर होते हैं। तो ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है मैंने, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर सभी तरह के जो यूसी कैटेगरी के अंदर यूज होने वाले आईसी हैं उनके बारे में, और वो डिप है या चिप है कौन सी है उसके बारे में बात है, और ये उनकी पिन डिटेल है, टोटल कितनी पिन की है आईसी, ठीक है जी। तो आप इसे चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि UC 3846 आईसी के अंदर कौन कौन सी आईसी आती है, ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है, ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक UC 3843 आईसी, जो कि एक करंट मोड PWM कंट्रोलर आईसी होती है। तो इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी SMP को ऑपरेट करवा सकते हैं, किसी भी सर्किट को बना के आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर और 8 एम्पेयर तक का आप करंट पास आउट करवा सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक IC UC 3846 आईसी के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस आईसी का नाम और टोटल उस आईसी की कितनी पिन है और अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस जरूर कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें और चैनल के साथ जोड़ें। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।